गुरुजी राधे राधे। जी जी। हमारी दादी जी जो थी ना, हमारी दादी जी जो थी पागल थी और पागल होके भाग गई थी घर से। काला जादू सीखती थी। हमारी बड़ी मम्मी जी थी, वो बंदर का जो टट्टी होती है ना उसके सर पे रख दिया तो पागल होके चली गई घर से। जाने के बाद फिर कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी ने पुतला बना के उनकी क्रियाकाम कर दिया। फिर उनके बाद दादाजी को लकवा का शिकायत हो गया तो बड़ी मम्मी ने, बड़े पिताजी ने उनको ज़बरदस्ती उठा के हमारे घर से लेके चले गए और ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा लिया। फिर उनको बाद बड़े पापा और बड़े मम्मी ने उनको नेरेठी चिप के मार दिया जान। फिर क्रियाकाम जो भी हुआ कर दिया। फिर उनके बाद हमारे पिताजी ने डेथ हो गया। घर में कभी सुख शांति नहीं रहते, हमेशा बीमार रहते। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? घर में कीर्तन किया करो। रोज कीर्तन करने से जितने भी नेगेटिविटी होती है सारी दूर हो जाती है। पिताजी हैं आपके? नहीं है। माँ? माँ है। भाई? भाई है। भाई से बोलना कि कभी मतलब घर में कभी सुख शांति रहती ही नहीं। भाई से बोलना कि वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे और आप सभी लोग कीर्तन करो और सुंदर कांड का पाठ किया करो। तो कोई बोलता है कि दादी जो मर गई ना तो उनका सही से क्रियाकाम नहीं हुआ ना, तो इसके लिए पितृदोष लगा है। हाँ, पितृदोष होगा तो उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा लेना, बाकी घर पे कीर्तन करो, इसी से कल्याण तो होगा। भागवत जी करवाने के लिए कितना पैसा जाएगा? पैसे वैसे तो ऊपर कार्यालय में सब बात कर लेंगे, ये पाठक ही सब बता देंगे आपको। और पोथी पाठ करवाने के लिए? वही पोथी पाठ की तो बोल रहे हैं। बिना खर्चे का काम कीर्तन करो और सुंदरकांड का पाठ करो, सब अच्छा होगा। फिर भी आपको लगे तो भागवत जी की पोथी पाठ करा लेना। हमारे बहुत सारा प्रश्न है, हमें कल दे देना माइक, क्योंकि बहुत क्या प्रश्न है बोलो। और हमने लड्डू गोपाल बर्तन की दुकान से खरीदा था छोटा सा, और वो लड्डू गोपाल को मैंने 10 दिन सेवा किया तो हमारे सपने में आए और हमें प्रणाम किया और फिर जहाँ मैंने विराजमान किया था फिर वो वहाँ पे चले गए। सही है। तो फिर वो लड्डू गोपाल को मतलब कोई बोलता है कि उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, तो आपको वृंदावन से लेनी चाहिए गुरु। ये जो है वही है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, कोई पंडित जी को बुला के करा लो घर पे। और जो लड्डू गोपाल को हम सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ बीमारी है, 6 महीने से इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है? और धात की जो रोग होती है ना वो है। तो डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया डॉक्टर को। दवाई अंग्रेजी करवाया तो मतलब बहुत खराबी हो गया, मतलब एसिडिटी हो गया, मतलब बहुत खराबी हुआ, बहुत परेशानी हुआ। तो आयुर्वेदिक दवाई किया, आयुर्वेदिक भी दवाई चालू है, ठीक नहीं हो रहा है। और हमारी जो पति है वो अभी फ़िलहाल सेवा कर रहे हैं, पर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सेवा करने में, क्योंकि उनको 8 बजे तक निकलना पड़ता है ड्यूटी में, तो सेवा सही से नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, आप आयुर्वेदिक कोई अच्छे वैद्य को मिलो, डॉक्टर को मिलो आयुर्वेदिक, और तो इलाज कराओ, हो जाते हैं सब चीज़ें ठीक। लेकिन अभी सेवा करने में दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर हम सेवा कैसे करें? बार बार तो नहाना जमता नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारा काम भी होता है ना। कोई बात नहीं, आप एक बार स्नान करो, बाकी हाथ पांव धुल लिया करो, आपातकाले कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी के चरणों में राशि के कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, आपसे मैं 2.5 साल से जुड़ी हूँ और आपके कहे इस मार्ग पर चल रही हूँ गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मुझे कुछ पता नहीं था 2.5 साल पहले जी कि कैसे पूजा होता है, कैसे मतलब ये कुछ भी पता नहीं था ये वृंदावन के भी महिमा, लेकिन आपके कथा सुन करके मुझे सब कुछ पता, मतलब कि इतना अज्ञान का मतलब कि रोशनी आ गया, थोड़ा सा अंधेरा में थोड़ा सा रोशनी आ गया। प्रभु गुरुजी, आपकी कथा से मेरा जिंदगी एकदम से बदल गया गुरुजी। सही है, सुनते रहो कथा। गुरुजी, ये आप जो बताए लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी के मैंने एक बार सुने थे कि उसका प्राण प्रतिष्ठा वो लड्डू गोपाल जी का और शालिग्राम जी का नहीं होता, तो मैं नहीं करवाई और 2 साल से सेवा कर रही हूँ। देखो, शालिग्राम जी की तो प्रतिष्ठा नहीं होती, और गोपाल जी की करा लेने में क्या दिक्कत है? करा लो वैसे ही मतलब सेवा कर रही हूँ। सेवा करते रहो, करा सको तो करा लो।
और गुरुजी उनका ना मैं 6 बार 8 बार मतलब भोग लगाते हैं, तो सब लोग कहते हैं इतने बार कहीं भोग लगाते हैं उनको मैं बना, तो मेरे रिश्तेदार सब जो है ना वो ज़्यादा चिढ़ते रहते हैं। तो रिश्तेदारों को बताती ही क्यों हो को हम 8 बार भोग लगाते हैं? वो पूछती रहती है ना कभी काल, मुझे तो उनको बोला करो कोई हम तुम्हारे घर से ला के थोड़ी लगा रहे हैं। वही तो, क्योंकि मुझे तो मन करता है पड़ोसन को ले आना यहीं, उसको हम ठीक करेंगे। गुरुजी सारे रिश्ते नाते मेरा छूट गया, मैं किसी से अब बातचीत कुछ नहीं करती हूँ, बस सिर्फ आपकी कथा ही मेरा मोबाइल में था। मोबाइल को मैं आप मैंने कि मैं कहती हूँ मैं गुरु जी है ये, मैं मोबाइल को और कुछ नहीं मैं सुनती हूँ ना गाना। आप सिर्फ सुबह सो के उठती हूँ तो आपके भजन और आपकी कथा बस मेरे मोबाइल में हमेशा चलता रहता है। गुरु खुश रहिए, खुश रहिए।